इंशाल्लाह ताला। इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई होप कि आप इसका पूरी तरह से ऑपरेशन करेंगे और बातें नहीं करेंगे बैक बेंचर्स, वरना मैं आपकी चेयर चेंज कर दूंगा। यह है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बेसिकली फ्यूचर परफेक्ट टेंस, हम इसे टेंस कह रहे हैं, मैंने आपको बताया था ना, यह टेंस है नहीं, दो लिहाज से नहीं है। नंबर वन तो फ्यूचर टेंस इंग्लिश में एग्जिस्ट ही नहीं करता। नंबर टू, टेंस सिर्फ दो हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, बाकी सारे एस्पेक्ट्स हैं। लेकिन हम रिवायत को निभाते हुए फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो ऐसे फिक्रात जिनमें माजी या मुस्तकबिल में किसी काम के मुकम्मल होने या ना होने के बारे में अपने शक का इजहार किया गया। माजी या मुस्तकबिल में किसी काम के मुकम्मल होने या ना होने के बारे में अपने शक का, अपनी सोच का, अपने ख्याल का इजहार किया गया हो, वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। मिसाल के तौर पर, उसने ये काम कर लिया होगा, अब ये एक शक है, अंदाजा है हमारा कि उसने ये काम कर लिया होगा, ठीक है। क्या मसला है आपको? इसमें कोई जमाना नहीं है। देखिए, ये काम उसने हमने वाज़ेह नहीं किया ना अपने फिक्रे में कि माजी में कर लिया होगा, हाल में कर लिया होगा या मुस्तकबिल में कर लिया होगा। इसको हम यूं कैटेगराइज करते हैं, उसने ये काम 2 दिन पहले ही कर लिया होगा। अब ये बताइए किस जमाने के बारे में शक है? माजी, उसने अब तक वो काम कर लिया होगा। किस जमाने के बारे में? प्रेजेंट, हाल। उसने आने वाली इतवार तक ये काम कर लिया होगा, फ्यूचर। क्लियर? तो ये फिर बात ज़हन में रहे कि ये जो आपको फ्यूचर बताया जाता है, इसमें कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता। क्लियर हुई जी बात? उसने आने वाले इतवार तक ये काम कर लिया होगा। ये कौन सा जमाना है? बहरहाल किसी भी जमाने में फ्यूचर, किसी भी जमाने के बाद में अपने ख्याल या शक का इजहार हो, तो आपने उसकी रेसिपी ये रखनी है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव। अब ये याद रखिएगा कि विल या शैल या कोई भी मॉडल वर्ब आ जाए तो उसके बाद ना हैज आ सकता है ना हैड आ सकता है, ठीक है। विल, शैल या कोई भी मॉडल वर्ब, मे, माइट हो, कैन, कुड हो, शुड हो, इनके बाद कभी भी आपने हैज या हैड नहीं लिखना। इनके बाद हमेशा क्या आएगा? हैव आएगा जी। विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलें, अब अगर हम कहें कि उसने ये काम मुकम्मल कर लिया होगा या वो ये काम मुकम्मल कर चुका होगा, क्या इंग्लिश करेंगे इसकी? He will have completed this work. He will have completed this work या टास्क, ठीक है।
अच्छा जी, अगर मंफी हो, इसका भी ख्याल रखना है खास। मंफी हो तो हाँ जी, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पे खास तौर पे आपने नॉट का ख्याल रखना है। जब भी दो मॉडल वर्ब आए या दो हेल्पिंग वर्ब आए, हैव मॉडल वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है, जब भी दो हेल्पिंग वर्ब आए तो ये याद रखना है हमेशा, यहीं पे नहीं सिर्फ हमेशा आपने नॉट दोनों के दरमियान में लिखना है, यानी पहले के बाद लिखना है। अगर 3 आए तो फिर आपने फिर भी पहले के बाद नॉट लिखना है, पहले मॉडल वर्ब के बाद, दूसरे के बाद नहीं लिखना। क्लियर? यहां नॉट में गलती नहीं करनी आपने। तो अब फिक्रा देखिए, वो डॉक्टर के पास नहीं गया होगा। वेल डन जी। He will not have gone to the doctor. Clear? अच्छा जी, यस नो क्वेश्चन हो तो रेसिपी होगी will ये shall प्लस सब्जेक्ट प्लस have प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। मसलन क्या लोगों ने उसे माफ कर दिया होगा? चलिए, विल द पीपल हैव फॉरगिवन हिम। अच्छा, अगर हम ये कहें क्या लोगों ने उसे माफ नहीं किया होगा? विल द पीपल हैव नॉट, यहां भी नहीं लिखना आपने, ये बड़ी कंफ्यूजन वाली बात होती। विल द पीपल नॉट हैव फॉरगिवन हिम। क्लियर? विल द पीपल नॉट हैव फॉरगिवन हिम। अगर WH क्वेश्चन हो तो क्या आएगा जी? WH एलिमेंट प्लस विल या शैल प्लस हैव, हाँ, WH एलिमेंट प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट, वो WH एलिमेंट प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 आगे प्लस ऑब्जेक्ट। मसलन उसे आपने उसे कब बुलाया होगा? When will you have invited? बेशक कुट्टन नहीं बुलाया है। When will you have called him या invited him? आपने उसे चाय पे क्यों दावत नहीं दी होगी? नहीं, उसने हमें चाय पे दावत क्यों नहीं दी होगी? Why will he not have? ठीक है, नॉट हर हाल में हैव से पहले ही आना है, ये याद रखिए। Why will he not have invited us? Us to tea? हाँ जी, बिल्कुल, us to tea। अच्छा, अब जी नहीं, इनवाइट के साथ टू ही होता है। इनवाइट टू डिनर, इनवाइट टू टी। अच्छा, अब एक चीज नोट करके लिखें। नोट, बाज़ औक़ात इस टेंस का फिक्रा 2 हिस्सों पे मुश्तमिल होता है। ये बहुत अहम बात है जो समझ नहीं आपने। जैसे पास्ट परफेक्ट का होता था ना, पढ़ा था ना पास्ट परफेक्ट हमने, मेरे आने से पहले वो जा चुका था। ठीक है,
बाजुकात इस टेंस का फिक्र, वो उसका तो होता ही दो हिस्सों पे है ना, इसका बाजुकात होता है, लाजमी नहीं कि हो। बाजुकात इस टेंस का फिक्रा दो हिस्सों पे मुश्तमिल होता है। ऐसी सूरत में फिक्रे का दूसरा हिस्सा पहले लिखा जाएगा, या फिर यूं कहिए कि जो काम पहले हुआ है वो पहले लिखा जाएगा, क्योंकि उर्दू में जो फिक्रे का दूसरा हिस्सा होता है वहां पे वो काम पहले हुआ होता है। तो असल बात यह है कि जो काम पहले हुआ होता है वो पहले लिखा जाएगा। ऐसे में फिक्रे का दूसरा हिस्सा पहले लिखा जाएगा और उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के तरीका के मुताबिक लिखा जाएगा, जो अभी हमने किया। उसे फ्यूचर टेंस के तरीका के मुताबिक लिखा जाएगा, जबकि फिक्रे का पहला हिस्सा बाद में आएगा, जबकि फिक्रे का पहला हिस्सा बाद में आएगा और वो प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस के मुताबिक आएगा। सिंपल प्रेजेंट कौन सा होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस कौन सा होता है? यही। हाँ, तो इसमें इतनी सोचने वाली क्या बात है? 100 दफा तो हमने ये बात कही। प्रेजेंट इंडेफिनिट। और सिंपल पास्ट कौन सा होता है? जो पास्ट परफेक्ट का दूसरा हिस्सा था वो किसके मुताबिक आना था? वो सिंपल पास्ट के मुताबिक आना था। इस टेंस का दूसरा हिस्सा सिंपल प्रेजेंट के मुताबिक आएगा। और याद रखिए कि फिक्रे के दोनों हिस्सों के दरमियान व्हेन या बिफोर जरूर आएगा। ठीक है? मसलन पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका होगा। पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया होगा। द थीफ will have run away before the police come या comes? ऐसा आएगा या नहीं? नहीं आएगा। ये पुलिस का पूरा डिपार्टमेंट तो नहीं ना, ये तो अफराद की बात है ना। आपको मैंने कलेक्टिव नाउन करते हुए बताया था ना कि जब आपने अफराद की बात करनी है तो वो जमा ही होगा। पुलिस कम, पुलिस में सारी दुनिया की पुलिस थोड़ी आ जानी है या पाकिस्तान की पुलिस थोड़ी आ जानी, दो तीन अफराद आएंगे ना। बिफोर द पुलिस कम। अच्छा, एक और बताइए। उसके तकरीर करने से पहले मेहमान खुसूसी नहीं आया होगा। सब बताएं ना, सब बताएं। द चीफ गेस्ट विल हैव नॉट, फिर कहा ना किसी ने, विल नॉट हैव कम बिफोर he makes a speech. Before he makes a speech. क्लियर जी? दरवाजा खुलने से पहले उसने हमें अंदर आने की इजाजत नहीं दी होगी। Before the door opens. अच्छा, दरवाजा खुलने से पहले opens, ये ठीक है, इसको आप चलें। एक और बताएं। कत्ल होने से पहले उसने अपना बयान दे दिया होगा। He will have
रिकॉर्डेड या गिवन हिज स्टेटमेंट जी बिफोर, आगे कत्ल होने से पहले जी, बनाए, फिर बनाए, बनाए, ठीक बुझिए आपने, बनाए भी। बिफोर ये कत्ल होने से पहले, यहां फिक्रा पैसिव में आएगा ना, और किस टेंस का पैसिव आएगा? तो सिंपल प्रेजेंट का आएगा तो बनाए इसका पैसिव। इट इज क्यों? ही इज मर्डर्ड या बिफोर ही इज किल्ड। समझ में नहीं आई बात? जी जी, कत्ल होने से पहले उसने अपना, चूंकि सब्जेक्ट एक ही है ना, कत्ल भी वो ही हुआ, बयान भी उसने ही लिखवाया। अब उर्दू का मिजाज ये है ना कि हम दो दफा उसने या वो नहीं लिखते, लेकिन इंग्लिश में तो अब आपको लिखना पड़ेगा ना, बिफोर के बाद नई क्लास बन रही है, बिफोर ही इज मर्डर्ड। नहीं समझ में आई थी बात? पेन के चोरी होने से पहले, पेन कलम, पेन के चोरी होने से पहले उसने हम पर कैसे इल्जाम लगा दिया होगा? वेल डन। हाउ विल ही हैव blamed us before the pen is stolen? अब जिसको क्लियर नहीं हुआ, शाहिदा क्लियर? क्या नहीं क्लियर बताएं मुझे, नहीं तो आप पूछती क्यों नहीं? मैं अगर आपसे ना पूछता तो ये गया था ना काम वैसे ही। आप सवाल क्यों नहीं करती? आपके पास मैंने कहा दो ही ऑप्शन हैं, आस्क और आंसर। आपके पास कोई तीसरा ऑप्शन है ही नहीं, आस्क और आंसर बस। या आप पूछेंगे या मेरी बात का जवाब देंगे, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। अब बताइए किस चीज की समझ नहीं आई? देखिए 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 क्या नहीं समझ आई? उसने हम पर, पेन के चोरी होने से पहले उसने हम पर कैसे इल्जाम लगा दिया होगा? अब दूसरा हिस्सा पहले आएगा ना, कैसे इल्जाम, कैसे की इंग्लिश क्या होती? हाउ। तो क्या WH एलिमेंट की क्या रेसिपी है? हाउ विल ही हैव ब्लेम्ड अस बिफोर, पेन के चोरी होने से पहले। अब पेन चोरी करने वाले का नहीं पता, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव आएगा ना यहां पे, बिफोर द पेन इज स्टोलन। क्लियर? सबको क्लियर जी? चलिए आप इसका पैसिव देख लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव, फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव लिखें, ऑब्जेक्ट, जी ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल, सभी बताएं ना, ऑब्जेक्ट विल शैल प्लस हैव प्लस बीन, BEEN, आगे प्लस V3। मसलन हमारे आने से पहले उसे चाय पेश कर दी गई होगी, he will have been served with tea before we come, he will have been served with tea before we come। देखिए अब आपको समझ आ रही है ना, आपको कंस्ट्रक्शन सारी क्लियर हो रही है, लेकिन ये तब तक आपको, आप इसको आसानी से कर सकेंगे अगर इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे। इनकी प्रैक्टिस के बगैर आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इन चीजों को नहीं समझेंगे, तो आप बहुत बड़े लॉस में जाएंगे, क्योंकि आपने अपने लिए BS इंग्लिश को मुंतखब कर लिया है। अब आपका सारी जिंदगी इन्हीं चीजों से वास्ता पड़ना है। इंटरव्यूज होंगे, रिटन टेस्ट होंगे, या कहीं प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे,
तो इन्हीं चीजों से आपका राब्ता और वास्ता रहना है, इसलिए भरपूर मेहनत करके इन चीजों को क्लियर करें। ये बहुत बुनियादी चीजें हैं, अगर आपको नहीं समझ में आएगी तो सारी जिंदगी शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं होगा आपके पास। अभी आपको मेरी बातें बड़ी लाइट सी लगती हैं, लेकिन जब फेस करेंगे फिर आपको सूरत आ जाएगी। आगे देखिए, मंफी हो तो ऑब्जेक्ट क्या आएगा आगे जी? ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 जी। देखिए पुलिस के आने से पहले चोर को नहीं मार दिया गया होगा। Well done. The thief will not have been killed before the police come. ठीक। यस नो क्वेश्चन हो तो रेसिपी होगी will या shall, हाँ जी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3। मिसाल के तौर पर लोगों के मकानात नहीं मिसमार किए गए होंगे। मिसमार करने की इंग्लिश होती है डिमोलिश। लोगों के मकानात नहीं मिसमार किए गए होंगे, नहीं सॉरी, यस नो क्वेश्चन था। क्या लोगों के मकानात मिसमार कर दिए गए होंगे? विल द हाउसेज ऑफ द, ये हाउसेज नहीं होता, हाउस अकेला हो तो हाउस है, जमा हो तो हाउसेज, ठीक है। विल द हाउसेज ऑफ द पीपल हैव बीन डिमोलिश्ड। क्या लोगों के घर मिसमार नहीं किए गए होंगे? हाँ, will the houses of the people not have been demolished? Will the houses of the people not have been demolished? WH क्वेश्चन हो तो जी, WH एलिमेंट प्लस विल या शैल प्लस ऑब्जेक्ट। क्यों आज जान निकली पड़ी है आपकी? खैरियत बताए ना, नहीं समझ आ? हैव प्लस बीन प्लस V3। मिसाल के तौर पर मेहमानों के आने से पहले ही वो घर से क्यों, सॉरी, मेहमानों के आने से पहले ही हमें क्यों बुला लिया गया होगा? Why shall we have been called before the guests come या arrive? Why shall we have been called before the guests come? अब मुझे ये बताइए, आपको समझ आ गई ना? यानी ये भी देखना है कि अगर बिफोर के बाद वाला हिस्सा प्रेजेंट वाला पैसिव में है तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव में आपने लिखना है। ये पूरी आपने फिक्रे के स्ट्रक्चर की रेकनिंग करके फिर आपने बनाना है। यू गॉट द पॉइंट? अब ये टेंस तो हो गया। आप जल्दी से, हम 5 मिनट है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस भी कर ले, नई वीडियो बना लीजिएगा।